Hello everyone, welcome back to the previously asked UPPSC AE interview question series. So now let us start. The first question is, what are load bearing and framed structures? लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? फ्रेम स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि जो लोड ट्रांसफर होता है स्लैब से बीम पे ट्रांसफर होता है, बीम से कॉलम पे, देन कॉलम से फाउंडेशन पे और फाइनली फ्रॉम फाउंडेशन टू द सॉइल स्ट्रेटा लोड ट्रांसफर होता है। और अगर बात करूं मैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स की, तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो क्या है? स्लैब से लोड वॉल्स पे ट्रांसफर होता है, वॉल्स से फाउंडेशन पे और फाइनली फ्रॉम फाउंडेशन टू द सॉइल स्ट्रेटा। दीज आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स एंड लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स। Now come to the next question. Difference between partition walls and shear walls. Shear wall और partition wall में क्या difference होता है? तो partition walls are mainly non-load bearing wall, जो कि जिनका पर्पस क्या होता है partition wall का? स्पेस को सेपरेट करने के लिए जनरली बिल्डिंग में ये यूज होती है। अगर मैं shear wall की बात करूं तो shear wall क्या होती है? लोड बेयरिंग वॉल होती है and they provide large strength and stiffness to the building in the direction of their orientation, right? So this is the main key difference between the partition wall and shear wall. See the next question. Different types of bitumen grades used in pavements. जो कि कौन कौन से grades use हो रहे हैं pavement में bitumen के अभी के टाइम पे? Those grades are VG10, VG20, VG30 and VG40. So ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। लेकिन यदि क्वेश्चन एक और बन सकता है कि पहले के टाइम पे कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम यूज होता था बिटुमिन का और अभी के टाइम पे कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम बिटुमिन का यूज होता है। तो लेट अस डिस्कस फ्यू पॉइंट्स अबाउट द ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ बिटुमिन। तो पहले के टाइम पे जो यूज होता था वो कौन सा होता था? पेनिट्रेशन ग्रेड सिस्टम यूज होता था। तो उसमें उसके बाद थर्ड रिवीजन हुआ IRC 73 में, थर्ड रिवीजन हुआ 2006 में, जिससे कि कौन सा इसको किस में चेंज कर दिया? विस्कोसिटी ग्रेड सिस्टम में चेंज कर दिया। उसका रीजन क्या था? हाई टेम्परेचर पे पेनिट्रेशन ग्रेड सिस्टम के जो रिजल्ट्स थे वो रिलायबल नहीं मिल रहे थे, राइट? सो दिस इज दैट वाज द रीजन फॉर द विस्कोसिटी ग्रेड सिस्टम क्यों आया पिक्चर में। सो नाउ लेट अस सी अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक वर्क। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक वर्क? ब्रिक वर्क में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं यहाँ पे? So as all of you know about the different types of bond in brickwork: stretcher bond, header bond, English bond and Flemish bond. One more type is you can say here stack bond. Stack bond में आप देख सकते हैं कि सारे जो एक ही जो वर्टिकल जॉइंट है वो एक ही लाइन में उसका मीट कर रहा है, राइट? तो ये किस लिए यूज होता है? ये नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स में यूज होता है, केवल एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज होता है, राइट? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंक्रीट कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर, देन व्हाट मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यू विल यूज। सो इसके लिए एक कोडल प्रोविजन, आपको थोड़ा सा कोडल प्रोविजन भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कंप्लीटली इमर्ज्ड है कंक्रीट सी वाटर में तो कौन सी कंडीशन बनेगी? दैट कंडीशन विल बी सीवियर कंडीशन, राइट? सो सीवियर कंडीशन के केस में कौन सी ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होती है? यू कैन सी फ्रॉम द टेबल M30 ग्रेड इज used for the case of severe condition, right? So you can go through the table number 3 and table number 5 of IS 456. तो इनमें से IS कोडल प्रोविजन में से एक क्वेश्चन पूछ लेता है जनरली। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है? पानी को सॉइल की सरफेस पे प्रोवाइड ना करके अंडरग्राउंड किसी अरेंजमेंट के थ्रू अंडरग्राउंड फ्लो कराया जाता है, और जो प्लांट की रूट्स होती हैं दोज रूट्स रिसीव द वाटर थ्रू कैपिलरी एक्शन, राइट? अगर मैं सबसे पहले पानी रूट्स को डायरेक्ट नेचुरली मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन। यदि आर्टिफिशियल अरेंजमेंट के थ्रू रूट्स ऑफ द प्लांट्स को वाटर मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन, राइट? सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रॉस ड्रेनेज वर्क? क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है? मान लीजिएगा कहीं किसी पर्टिकुलर पाथ से आपका कैनाल पास हो रहा है और वहां पे कहीं बीच में आपका नेचुरल ड्रेन आ गया, राइट? तो अभी क्या करना है? आपको एक ऐसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बिल्ड करना है वहां पे ना ही दोनों का वाटर मिक्स हो वहां पे और ना ही क्या हो वहां का उन दोनों का फ्लो इंटरप्ट हो। सो क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज ए type of hydraulic structure built to safely convey a natural drain across an irrigation canal, preventing intermixing of water and ensuring uninterrupted flow of both, right? So now come to the इसी में एक और क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरव्यूअर कभी कभार कि इसके टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क की बाकी जो टाइप्स हैं उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क के। तो अगर हम टाइप्स की बात करें
क्रॉस ड्रेनेज वर्क कौन कौन से होते हैं? एक्विडक्ट हो सकता है, साइफन एक्विडक्ट हो सकता है, सुपर पैसेज हो सकता है, कैनाल साइफन हो सकता है और लेवल क्रॉसिंग हो सकता है, राइट। सो इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि कैनाल आपका नीचे से जा रहा है नेचुरल ड्रेन के या ऊपर से जा रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट फैक्टर टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रॉप मैनहोल? ड्रॉप मैनहोल क्या होता है? मान लीजिए आपका ब्रांच सीवर का लेवल जो है वो हाइट पे है और जो मेन सीवर जा रहा है वो थोड़ा लो लेवल पे है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो मैनहोल बनाएंगे दैट इज नोन एज ड्रॉप मैनहोल, राइट। ए मैनहोल विच इज कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट हाई लेवल ब्रांच सीवर टू लो लेवल मेन सीवर बाय वर्टिकल ड्रॉपिंग पाइप इज नोन एज ड्रॉप मैनहोल, ठीक है ना। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यूनिट ऑपरेशन हम उस ट्रीटमेंट को कहेंगे जिस ट्रीटमेंट में फिजिकल फोर्सेस प्रीडोमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक सेडिमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी क्या है, जो फिजिकल फोर्सेस हैं वो क्या करेंगे, हमारे प्रीडोमिनेट करेंगे, राइट। मिक्सिंग होगा, सेडिमेंटेशन होगा, तो इसमें भी क्या होगा, फिजिकल फोर्सेस विल प्रीडोमिनेट, राइट। और दूसरे एंड पे अगर यदि हम यूनिट प्रोसेस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर कॉन्टामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए यदि हम किसी केमिकल को ऐड कर रहे हैं, राइट, या फिर कहीं बायोलॉजिकल एक्टिविटी का यूज कर रहे हैं वहां पे, तब वो वाली प्रोसेस क्या बोली जाएगी, यूनिट प्रोसेस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल एक्टिवेटेड सिलेज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, एरिएटेड लेगून, ऑल दीज आर यूनिट प्रोसेस, राइट। So for today's session this much. In the next session we will meet with few more questions जो कि यूपीपीएससी ए इंटरव्यू में पीछे पूछे गए हैं किसी न किसी से। तो हम अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।